हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल हमने पढ़नी है कि किस में मौजूद होती है, प्लांट्स में, एनिमल्स में या प्रोकैरियोट्स। जितने भी हमने जानदार पढ़े हैं, क्या सेल वॉल उनमें किस में मौजूद होती है और ये किसकी बनी होती है, इसका काम क्या है, पढ़ते हैं। सबसे पहले है ये कि प्रेजेंट इन प्लांट्स। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, फंजाई में भी प्रेजेंट होती है और फंजाई और प्लांट की तरह के जो प्रोटिस्ट हैं उनके अंदर ये फाउंड करती है। और ये एब्सेंट होती है एनिमल्स में। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, एनिमल सिर्फ सेल मेम्ब्रेन कंटेन करते हैं। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती और एनिमल की तरह के प्रोटिस्ट में भी सेल वॉल नहीं होती। जबकि हमने पढ़ा कि प्लांट्स, फंजाई और इनकी तरह के प्रोटिस्ट में सेल वॉल मौजूद होती है। अब सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वो दोनों में होती है। अब हम जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो उस पर भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या है। इसके अलावा डेड पार्ट ऑफ द सेल है ये सेल वॉल जो है ये रिजिड है, हार्ड है और डेड पार्ट है। ये सेल का जानदार हिस्सा नहीं है, ये बेजान हिस्सा है। इसके अंदर लिविंग कोई भी खसूसियात नहीं पाई जाती, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट्स द सेल इंटरनल मटेरियल। सेल के अंदर जो मटेरियल मौजूद होता है जैसे साइटोप्लाज्म है, इसको हम टोटली कहेंगे प्रोटोप्लाज्म जो सेल का है, उसको ये सपोर्ट करता है, इसको हेल्प करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है कि अपनी वो शेप मेंटेन रख सके और वो बरकरार रह सके, उसको कोई नुकसान ना हो। तभी सेल वॉल रिजिड होती है, हार्ड होती है और बेजान होती है। उसके बाद ये सेल की शेप को मेंटेन करती है कि जो सेल की शेप है वो सेट रहे, सेल की शेप मेंटेन रहे। वरना अगर ये रिजिड और हार्ड नहीं होगी तो सेल के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, मटेरियल हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो अपना काम कैसे करेंगे। और अगर सेल ही नहीं होगा तो सेल तो बुनियादी इकाई है किसी भी चीज़ की, और अगर सेल नहीं होगा तो कुछ भी हम कोई भी जिस्म का फेल जो है वो काम है वो सरअंजाम नहीं दे सकते, वो मुमकिन नहीं है कि वो आगे प्रोसीड करे। नेक्स्ट है लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल वॉल है ये सबसे आउटर मोस्ट है, इससे बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। सेल वॉल जो है सेल के गिर्द एक गुलाफ आप कह सकते हैं। तो सेल वॉल जो है वो आती है सेल मेम्ब्रेन के बाद। पहले सेल का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जो है एक लिक्विड मटेरियल है। अब वो साइटोप्लाज्म के बैरूनी तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर सेल वॉल मौजूद होती है जो कि प्लांट्स और फंजाई वगैरह में होती है। अब जो है लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड होती है। लाइक जैसे दिस इज द सेल न्यूक्लियस, दिस इज द साइटोप्लाज्म इनसाइड द, ये साइटोप्लाज्म है सारा लिक्विड मटेरियल माया। और उसके बाद ये जो मैंने बनाई है ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है एनिमल प्लांट दोनों में। उसके बाद सेल वॉल जो है, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट का सेल है या फंजाई का सेल है तो उसके बाहर तो सेल वॉल मौजूद होगी। तो इस केस में क्या होगा कि सेल वॉल जो है, ये मैंने सेल वॉल ड्रा की है, ये सेल मेम्ब्रेन ड्रा की है। तो आप देख सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड बाहर वाली तरफ मौजूद होती है सेल वॉल। तो इस तरह से सेल वॉल की ये लोकेशन है। अब नेक्स्ट है फंजाई की जो सेल वॉल है वो एक स्पेसिफिक मटेरियल की बनी होती है। अब जाहिर है बेजान तो वो है, कोई काम सर अंजाम नहीं दे सकती, जस्ट उसका काम यही है कि इसने प्रोटेक्ट करना है सेल को। तो इसके अलावा क्या है, ये किसी न किसी केमिकल की बनी होती है। जाहिर बात है फंजाई जो है, अब फंजाई में सेल वॉल मौजूद होती है तो फंजाई की जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन की। काइटिन एक केमिकल है एक मटेरियल है जिसकी बनी होती है फंजाई की सेल वॉल। नेक्स्ट है प्रोकैरियोट सेल वॉल। प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं जिनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब प्रोकैरियोट्स जो है उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ये भी एक केमिकल है जिसकी जो बनाता है प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल को। पेप्टाइडोग्लाइकेन सिंपलेस्ट वर्ड में अगर हम इसको डिस्क्राइब करें कि पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, ये केमिकल है जो कि फर्दर बना होता है अमाइनो एसिड्स एंड शुगर के ऊपर। अमाइनो एसिड और शुगर मिल के बनाते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक सेल बनाया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, जो है प्लांट सेल। ये मैंने प्लांट सेल बनाया और इसमें रिप्रेजेंट क्या किया है, प्लांट सेल वॉल्स को। अब उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो प्राइमरी भी हो सकती है, प्राइमरी तो मौजूद होगी, लाजमी जो है बात है कि प्लांट्स में
सेल वॉल जो है, प्राइमरी सेल वॉल वो प्रेजेंट होगी, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल जो है उसका चांस है कि प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी। जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो कब प्रेजेंट होगी, वो ज़्यादातर कई सेल्स में मौजूद होती है, जैसे जाइलम सेल्स हैं। जाइलम सेल के केस में अगर देखा जाए तो सेकेंडरी सेल वॉल भी मौजूद होती है। प्राइमरी मतलब एक होगी वो उसको प्राइमरी ही कहेंगे, अगर दो हो जाएंगी तो एक को प्राइमरी कह देंगे, दूसरी को सेकेंडरी कह देंगे। अब जाइलम के केस में जाइलम सेल्स जो हैं उनके केस में अगर देखा जाए तो सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है। ये प्लांट का सेल मैंने बनाया। सबसे पहले ये अंदर देखें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद ये हमारे पास वैक्यूल है। वैक्यूल के बारे में डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद ये जो मैंने बनाई है ये है आपके पास बैरूनी जो सेल वॉल है, ये वाली है सबसे आउटर मोस्ट, वो है प्राइमरी सेल वॉल, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। और वो बनी होती है, वो भी किसी केमिकल की बनी होगी, वो बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज एक केमिकल है, उसकी बनी होती है। उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल है, ये अंदर वाली सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है ये बनी होती है लिग्निन की, और ये मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द टाइम ये जाइलम जैसे सेल्स के अंदर पाई जाती है, जाइलम सेल्स में मौजूद होती है सेकेंडरी वॉल। तो प्लांट्स की जो सेल वॉल है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये डिफरेंट मटेरियल्स की बनी होती हैं, डिफरेंट केमिकल्स की बनी होती है। जो प्राइमरी है वो बनी होती है सेलुलोज की और सेकेंडरी लिग्निन की बनी होती है। अब जो सेल्स हैं, प्लांट्स के सेल्स हैं, अब दो सेल जब आपस में मिलते हैं तो उनकी सेल वॉल में सुराख होते हैं, होल होते हैं, या उनको हम पोर्स भी कह सकते हैं। पोर स्पेसिस होती हैं उनके अंदर जो कनेक्ट करती हैं एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म क्या है, वो फ्लूइड है साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर तमाम ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं, अपना काम सर अंजाम कर रही होती हैं। और जो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करती हैं वो हैं सेल के अंदर मौजूद, सेल वॉल के अंदर मौजूद पोर्स। अब ये जो पोर्स हैं ये कनेक्ट करेंगे दो सेल्स को, एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, इनकी इसका जो साइटोप्लाज्म से कनेक्ट है, इसका साइटोप्लाज्म से कनेक्ट है, तो इस तरह से ये आपस में कनेक्टेड है। तो इन पोर्स को, पोर स्पेसिस को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं इनको। तो उम्मीद है ये आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।